होटल इंपीरियल, होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, बेकरी, OSR। होटल इंपीरियल आपको और आपके परिवार को खुशियां, समृद्धि और अनंत उत्सवों से भरी दीपावली की शुभकामनाएं देता है। पता: हरी फाटक, इंपीरियल स्क्वायर, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8889367771। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। ठंडी हवाओं के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सोमवार शाम से ही करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं बह रही हैं, जबकि सुबह के समय हल्का कोहरा भी छाया रहा। जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक R.P. गुप्त के अनुसार यह परिवर्तन देश के 2 सक्रिय सिस्टमों की वजह से है, एक बंगाल की खाड़ी में मौथा तूफान और दूसरा अरब सागर में बना चक्रवात। दोनों सिस्टमों के असर से देश के कई हिस्सों में बादलों का डेरा है। पश्चिम मध्य प्रदेश पर तूफान का सीधा प्रभाव न होते हुए भी हवाओं और हल्के बादलों की मौजूदगी से मौसम ठंडा बना हुआ है। उज्जैन का न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगले 1-2 दिनों तक यही स्थिति बनी रहने के आसार हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। जैसे ही इन तूफानों का प्रभाव घटेगा, आसमान साफ होगा और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल उज्जैन वासी सर्द हवाओं और बदलते मौसम के इस सुहावने दौर का आनंद उठा रहे हैं। कारण ये है कि जो मोन्था तूफान है उसका प्रभाव आ रहा है, वो भारत से टकरा गया है। बंगाल की खाड़ी से तूफान उठा था। अरब सागर में भी एक चक्रवात बना हुआ है, उसके भी प्रभाव के कारण नमी मिलने से पूरे देश में लगभग बादलों की स्थितियां बनी हुई हैं। जो तूफान प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ तेज बारिश की स्थितियां हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश हम काफी पीछे हैं, तो हमारे यहाँ हल्की फुल्की बारिश ही होगी, बादलों की स्थितियां रहेंगी। 1-2 दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी और तेज धूप निकलेगी और तापमान बढ़ जाएगा। जय श्री महाकाल भैया। तो इस दिवाली हैवी सूट मिलेंगे मात्र 600 रुपए से शुरू, जिसमें भी आपको काफी सारी डिजाइन, कलर और वैरायटी मिल जाएगी। तो आपको सीधे चले आना है श्री तारा कलेक्शन। सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन बता देते हैं। टावर से आप सीधे जाएंगे इंदिरा गांधी चौराहे तरफ, वहां से आपको लेफ्ट लेना है और लेफ्ट लेने के बाद होटल समय वाली गली में राइट मुड़ जाना है और आपको लेफ्ट में इनका शोरूम दिख जाएगा। तो आपको सीधा अंदर ले चलते हैं। ये सेल आपको मिलने वाली है 13 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक, दिवाली धमाका सेल, जिसमें आपको यहाँ पर मात्र 600 रुपए से स्टार्टिंग में हैवी सूट मिल जाएंगे। इसी के साथ ही यहाँ पर आपको 3000 तक की वैरायटी मिलने वाली है, जिसमें आपको काफी सारे कलर्स, वैरायटी और डिजाइन मिल जाएगी। तो अगर आपको भी दिवाली हैवी सूट लेना है, वो भी मात्र 600 रुपए से शुरू, और साथ ही उज्जैन में आपको इससे सस्ती और इससे अच्छी दुकान कभी नहीं मिलेगी। तो एक बार आप यहाँ जरूर विजिट करें और ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करें फूड खाना उज्जैन। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। धार्मिक नगरी उज्जैन में आज देवों के देव महाकाल और योगेश्वर विष्णु का मिलन यानी हरिहर मिलन का पावन अवसर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वैकुंठ चतुर्दशी पर होने वाली यह परंपरा 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी है, जिसमें भगवान महाकाल राजसी ठाट बाट से सुसज्जित पालकी में सवार होकर गोपाल मंदिर पहुंचते हैं और भगवान विष्णु को सृष्टि का भार सौंपते हैं। इस मिलन के दौरान भगवान महाकाल की ओर से भगवान गोपाल को बिल्वपत्र की माला और भगवान गोपाल की ओर से भगवान महाकाल को तुलसी की माला अर्पित की जाती है। यह दृश्य श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संगम बन जाता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी पर जब भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ विश्राम करते हैं, तब सृष्टि का भार भगवान महाकाल संभालते हैं और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन वह भार पुनः भगवान विष्णु को सौंपते हैं। इस दिव्य क्षण का साक्षी बनने लाखों भक्त जयकारों के साथ उपस्थित रहते हैं। यह आयोजन शैव और वैष्णव परंपराओं के अद्भुत एकत्व का प्रतीक है। इस वर्ष भी महाकाल भक्ति चैनल द्वारा इस भव्य हरिहर मिलन का सीधा प्रसारण किया गया, जिससे देश विदेश के भक्तों ने भी इस अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव का आनंद लिया। देखिए, ऐसा माना जाता है कि देवशयनी एकादशी जो होती है, उस पर भगवान विष्णु जो है वह 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इस पूरी सृष्टि का जो पदभार होता है वह महादेव को सौंप करके जाते हैं। और अब जो एकादशी आने वाली है, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उसे देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। उस देव प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान अपनी योग निद्रा से जागृत हो जाते हैं। महाकालेश्वर भगवान की जो मंदिर है, ये परंपरा आदि अनादि। यहाँ जो पूजा, सेवा, आरती या सवारियाँ, ये परंपरागत है। इसी के उसमें कार्तिक मास की जो
हरिहर भेंट की जो सवारी होती है वो महाकालेश्वर मंदिर से गोपाल मंदिर, जो श्री कृष्ण का भगवान का मंदिर है, वहाँ जाते हैं और दोनों की पूजा एक दूसरे करते हैं। हम लोग महाकाल के जो पुजारी हैं वो लोग गोपाल जी की पूजा करते हैं, और जो गोपाल मंदिर के पुजारी हैं वो भगवान महाकाल की प्रतिमा का, विग्रह का पूजन करते हैं। लोन HDFC बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए HDFC बैंक के साथ। एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, KCC, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, JCB, CC लिमिट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक HDFC बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए HDFC बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन के प्राचीन अंगारेश्वर महादेव मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। हजारों भक्तों ने भगवान अंगारेश्वर महादेव के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया और आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति की। इस अवसर पर भगवान अंगारेश्वर ने श्रीनाथ जी के स्वरूप में दर्शन देकर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंदिर परिसर को आकर्षक विद्युत सज्जा से सजाया गया था और भव्य आतिशबाजी ने उत्सव का आनंद दोगुना कर दिया। बैंड द्वारा देशभक्ति गीतों और भजनों की सुमधुर प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। मंदिर के पुजारी पंडित मनीष उपाध्याय और रोहित उपाध्याय के अनुसार इस वर्ष लगभग 10,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी भगवान अंगारेश्वर के उपासक हैं और यह मंदिर उज्जैन का अत्यंत सिद्ध स्थान माना जाता है। अन्नकूट के पावन अवसर पर यहाँ भात पूजन का विशेष महत्व है। भक्तों ने भगवान के दर्शन, प्रसाद और आतिशबाजी का आनंद लेकर इस पावन पर्व को यादगार बना दिया। विद्युत कांति स्वप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम परमात्मा। भगवान महामंगल अंगारक अंगारेश्वर के इस स्थान पर, भगवान मंगल की जन्मस्थली पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार के दिन भगवान महामंगल अंगारेश्वर का सुबह भव्य आरती करने के पश्चात और मध्याह्न में भगवान का नाना फलों के रसों से स्नान, पंचामृत अभिषेक के पश्चात भव्य गोवर्धनधारी श्रृंगार भगवान अंगारेश्वर का किया गया। और अंगारेश्वर भगवान का श्रृंगार करने के पश्चात नाना प्रकार के व्यंजनों का भोग नैवेद्य प्रस्तुत करके भगवान महामंगल अंगारेश्वर की महाआरती की गई।